ओम नरसिंहाय नमः। दीपावली के लिए पूजन विधि के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दीपावली की पूजन विधि में क्या क्या सामग्री काम में आती है और किस चीज का भोग लगाए, और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी के क्या चढ़ाए। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान लक्ष्मी माँ को दूध और चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाए। इसका खीर का भोग लगाने से शुक्र दोष खत्म होता है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। दीपावली पर माँ को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का भोग लगाए: खीर, हलवा, शहद, खिल्ली, मखाना, चावल, सफेद मिठाई, गुड़, सूजी और पंचमेवा। इन चीजों का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। पूजन सामग्री में, दीपावली पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें काम में ले है: रोली, मोली, सिंदूर, सुपारी, नारियल, चावल, अशोक या आम के पत्ते, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, गंगाजल, पंचमेवा और कोई भी मिठाई या घर में बनी हुई मिठाई। इन चीजों को पूजन सामग्री में काम मिले। इनके अलावा दीपावली के दिन धन की माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनको ये प्रिय चीजें चढ़ानी चाहिए: पीली कोड़ी, गोमती चक्कर, नागकेसर, कमल का फूल और नारियल। इनको माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से धन की भंडार हमेशा भरा रहता है, धन का कभी भी अभाव नहीं रहता है और आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है। और उस दिन श्री यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए, चांदी या तांबे का श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। और सबसे पूजन सामग्री में सबसे पहले पूजन करें उसमें क्या क्या करना चाहिए: सर्वप्रथम एक चौकी ले, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, उस लाल कपड़े पर षोडश मातृका व स्वास्तिक गेहूं के दाने से बनाए। उसके बाद में सर्वप्रथम उस गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। सर्वप्रथम पंच जल से स्नान कराएं और पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराएं। उसके बाद में पंचामृत स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद में उस पर वस्त्र, गणेश जी के वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद में उपवस्त्र चढ़ाएं, उपवस्त्र से स्नान कराएं। उसके बाद में जनेऊ चढ़ाएं। उसके बाद में गणेश जी को तिलक करें, रोड़ी का तिलक करें। उसके बाद में अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद में पुष्प चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद में अक्षत पुष्प में दोनों मिश्रित होकर के उनके चढ़ाएं। उसके बाद में गणेश जी को भोग लगाएं। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद में लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, उस पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। लक्ष्मी माँ की चांदी या पारद या स्फटिक, इनकी भी लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हो। इनकी पूजा करने के बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद में उसके वस्त्र चढ़ाएं, स्नान कराएं, उपवस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद में उपवस्त्र चढ़ाने के बाद में उसका रोली का तिलक करें। तिलक के बाद में 21 या 11 दाने अक्षत के चढ़ाए। उसके बाद में पुष्प चढ़ाए। पुष्प माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल या कमल का फूल ही चढ़ाए, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद में अक्षत पुष्प मिश्रित चढ़ाए, धूप, दीप, नैवेद्य, उसको मिठाई का भोग लगाए। उसके बाद में उस मातृका मंडल पे स्थापित कर ले। इसलिए दूसरे दिन पीली कोड़ी और गोमती चक्र को, जो पूजा लक्ष्मी माँ के चढ़ाते हैं, उस चढ़ाए हुए गोमती चक्र पीली कोड़ियों को दूसरे दिन लाल कपड़े में बांध करके अलमारी में और तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं होती है और आर्थिक स्थिति भी समृद्ध होती है। जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, मैं आगे भी इस तरह वीडियो देता रहूंगा। जय श्री राम।